नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी। मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित, एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और मजे से कट रही है दोस्तों। उसकी रजा में जो हुक्म होता है वो मानते हुए एक एक दिन आसानी से जी रहा हूँ, खुशहाली से जी रहा हूँ। ओंकार जी, स्वागत है आपका अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मैं भी इसी तरह 26 साल पहले मैंने पहली मीटिंग की थी, डरते डरते, पूरी तरह से निराश और हताश। मुझे पता नहीं था मेरे जीवन के साथ क्या होने वाला है। एक बात मुझे पता चल गई थी लेकिन, कि अब मैं पीऊंगा तो मरूंगा। मुझे बचा लो। मुसीबत ये थी कि मुझे बचाने वाला कोई बचा नहीं था। सालों साल शराब पीते पीते वो सारे रिश्ते, नाते, यार, दोस्त, सब कुछ बर्बाद कर दिए थे मैंने। मद्यपाश, अल्कोहलिज्म की इतनी घातक आंधी चली थी कि आखिरी के हॉस्पिटलाइजेशन में सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। और ऐसे में मुझे जब ये पहला मीटिंग करने का मौका मिला, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि लकी, इधर नहीं तो किधर नहीं, हाँ, अभी चीट मत करना। मैंने उस आवाज को पकड़ के रखा दोस्त। अनजाने लोग, अजनबी चेहरे, लेकिन एक बात तो तय थी कि मुझे पहले दिन से ही अपने लगने लग पड़े। मुझे ऐसा महसूस होने लग पड़ा कि यहाँ पे जवाब है, क्योंकि ये संस्था बिल्कुल अलग थी। बाकी जगह पे जब मैं अपनी समस्या लेके, तो मुझे केंद्र बिंदु बनाया जाता था और मेरी समस्याओं को लेकर के बाकी लोग चर्चा करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मुझे प्यार मिला, मेरा स्वागत हुआ, लेकिन कोई मैं मीटिंग का केंद्र बिंदु बना नहीं। लोग अपने अपने अनुभवों से उनकी समस्या क्या थी और वो समस्या में से कैसे निकल के आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं, यही शेयर कर रहे थे। ना तो किसी ने मुझे अल्कोहलिक है बोल के बोला। हर व्यक्ति यही बोल रहा था कि मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही पेशेंट हूं। मैंने ही अपनी तपास करनी है, खोजबीन करनी है और निर्णय लेना है कि अगर मैं शराबी हूं तो फिर शायद ये बाकी लोग जो अपने आप को शराबी कहते हैं, इन्होंने जो किया, जिसकी वजह से इनको मुक्ति प्राप्त हुई है, मैं भी अगर वो करूं तो मुझे भी वो प्राप्त हो सकेगा जो इनको मिला है। इतना सिंपल अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों ने, सच पूछो तो, जीत लिया। मिला मुझे यहां से तो सिर्फ प्यार ही मिला। हर एक के पास से वो संतावना, वो आशा मिली, लकी आता रहे, सब ठीक होगा, कुछ वक्त दे अपने आप को। और वो सब ठीक होगा सिर्फ दिलासा की बातें नहीं थी। आगे चलते चलते जैसे मुझे इस कार्यक्रम का एक्शन पता चला और वो एक्शन लेने की प्रेरणा भी मीटिंग्स में से मिली, लिटरेचर के माध्यम से स्पॉन्सर का साथ लेते हुए, एक एक दिन करके मैं शराब से तो दूर रहा ही रहा, मैं अपने उन दोषों की तरफ भी देखने लग पड़ गया जिन्होंने शायद मुझे शराब की तरफ अधिक तेजी से मोड़ा था। जिनकी वजह से शायद मैं एक सामान्य ड्रिंकर नहीं था, सोशल ड्रिंकर। जिनकी वजह से शायद मेरा उस शराब की बोतल को ढक्कन बंद करने की मेरी कुव्वत, मेरी कैपेसिटी में खो चुका था, और जो मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे थे। ऐसे दोषों पे काम करने का मौका अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदमों में, अपने जो स्टेप्स है उसमें निर्धारित है। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अपने आप को समझता गया, मैं स्पॉन्सर के साथ इन दोषों का क्या किया जाए, इन कमियों का क्या किया जाए, उन गलतियों का क्या किया जाए जो मैं कर चुका हूँ, उस शर्म का क्या किया जाए जो मुझे बाहर निकलने नहीं देती है, उस खुन्नस का क्या किया जाए जो मुझे चैन से बैठने नहीं देती है। इन सब का जवाब आता गया उनका, एक एक दिन करके आता गया। मेरी नजरें थी कि फटाफट पैसे कमाऊं, इज्जत कमाऊं, लेकिन मेरा स्पॉन्सर और मेरा प्रोग्राम बोलता था कि दोस्त, पहले कैरेक्टर तो बना ले,
पैसा तो कई बार कमाया, इज्जत कई बार कमाई, लेकिन हर बार मिट्टी में मिला गया तो टिका नहीं पाया। कुछ सब्र, कुछ लेट गो करते हुए, कुछ नजरअंदाज करते हुए ये जो जर्नी चली, इसने वो बदलाव ले आई कि मैं वो पहले वाला व्यक्ति ही नहीं रहा। पहले वाले विचार आने बंद हो गए। एक एक कार्यक्रम से अभिप्रेत उन नए उद्देश्यों को मैंने जीवन में देखने लगा, अच्छे लगने लगे। पैसा नहीं था, इज्जत नहीं थी, कोई खासी वाहवाह नहीं थी, लेकिन सुकून था। वो भीतर में चलने वाली कश्मकश, वो परेशानी, वो बेचैनी धीरे धीरे करके एक शांत मन में परिवर्तित होने लगी। और जब ये मन शांत हुआ तो काम भी ढंग के होने लगे। और फिर वापस से इज्जत का आना, समाज में पुनः होना, अपना बिजनेस पूरी तरह से फिर से मैं लीन हो गया वापस। अब मेरे पास दो दो जगह थी काम करने के लिए, एक इंसानों की दुनिया, ह्यूमन इकोनॉमी, और एक आध्यात्मिक दुनिया। मेरी सारी ऊर्जा का स्रोत आध्यात्मिक दुनिया से आता है, और उसके परिणाम स्वरूप मैं ह्यूमन इकोनॉमी में बेहतर कार्य कर सकता हूँ। मिले हुए पैसे का सदुपयोग कर सकता हूँ अपने लिए, परिवार के लिए, एक के लिए। और एक बात को हमेशा जहन में रखते हुए कि मुझे यह छुटकारा मिला है, मुझे आज खुशियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन कोई मेरा भाई आज उसी प्रकार से कंफ्यूजन में, अंधेरे में, डरा हुआ ये रास्ते पे तो चलना चाहता है, लेकिन शायद साहस नहीं जुटा पा रहा। साहस देने का काम हम ये मीटिंग्स में करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वो साहस मिलेगा, आप वो हिम्मत जुटा पाएंगे कि जिससे आप इस रास्ते पे आगे चल सको। क्योंकि अंत में आप पेशेंट हो तो आप ही डॉक्टर हो। जो निर्णय आप आपके बारे में लेंगे वही टिकेंगे और वही मुक्ति दिलाएंगे। लोगों ने मेरे लिए निर्णय लिए, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने स्वीकारा मैं शराबी हूं यार, आप जो कहते हैं ये बीमारी, और इस प्रकार के शराब पीने को अगर बीमारी कहते हैं तो हाँ मैं हूं। ये एक बार का हाँ मैं हूं आपको एक ऐसे दरवाजे के भीतर ले जाएगा जहां पे शायद इस मीटिंग में उपस्थित भारत के 4,000 समूह में और सारे विश्व के लाखों अल्कोहलिक अनोनिमस के सभासद एक एक दिन के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक अनोनिमिटी, अनामिकता, और एक हमारा दूसरा बड़ा ही सुंदर स्टेटमेंट है कि हम व्यक्तियों से ज्यादा तत्वों को महत्व देते हैं। दोनों ही डिस्कशन के विषय हैं। मैं अनोनिमिटी से शुरू करूंगा। अनामिकता ये तत्व, इसकी उपज बिल डब्ल्यू हमारे फाउंडर कहते हैं कि वो शुरुआत के दिनों में हम जो भी शराबी 1935 के दौरान अमेरिका के, भले अमेरिका था लेकिन इस प्रकार से शराब पीना बड़ा लांछनीय था उस व्यक्ति को, उसके परिवार को। जैसे आज भारत में मैं समझता हूँ कई जगह पे देखा जाता है कि वो पीने वाला व्यक्ति और उसके परिवार को बिल्कुल ऐसा अलग नजरों से देखा जाता है। कोई इस बीमारी को, ऐसे शराबी व्यक्ति को बदमाश कहता है, तो कोई लुटेरा कहता है, तो कोई चर्बी आई कहता है, कोई अहंकारी कहता है, घमंडी कहता है। बीमार कोई नहीं कहता है। उस दौर में भी ऐसा ही चलता था, और लोग अपनी इस तकलीफ को जग जाहिर नहीं होना देना चाहते थे। तो ऐसे में ये लाजमी था कि हमें कोई तो सुरक्षा कवच मिले। इसके लिए मेंबर छुप छुप के बाय इनविटेशन मिलते थे सर, बाय इनविटेशन मिलते थे। और वहीं से वो शुरुआती दौर, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी भी है।
क्योंकि ये तकलीफ किसी को भी हो सकती है ना, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, मशहूर व्यक्ति कोई, जिनका समाज में चेहरा अलग है लेकिन उनको परेशानी है, उनको तकलीफ है, तो वो हमारे बीच कैसे आके बैठेंगे? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने अनामिकता का सुरक्षा कवच शुरुआत से ही समझ लिया था। हमें अपने अनुभव से ही पता चल गया था कि अगर हम ये सुरक्षा कवच नहीं देंगे तो हम वो खुल के बात आपस में नहीं कर पाएंगे, वो अपने बारे की सच्चाई यहाँ पे शेयर नहीं कर पाएंगे, अगर मुझे ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिले कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है वो यहीं तक सीमित है, आपके कानों तक सीमित है, आपके मुंह में नहीं आना चाहिए वो। और ये हमने बड़ी ही अ, गहनता से इसको फॉलो किया, क्योंकि शुरुआती में आने वाले लोग कई तो बिल्कुल सड़क पे आए हुए थे जिनको परवाह नहीं थी, क्योंकि समाज से फेंके जा चुके थे, लेकिन कई ऐसे थे जो इस रास्ते पे थे। और फिर जब महिलाएं आने लग गई, तो अभी एक महिला इस प्रकार की शराबी हो तो समाज तो यही देखता है ना कि तो इसका तो चरित्र भी वैसा ही है यार, ये तो कुछ और भी करती होगी। तो क्या हम ये सुरक्षा कवच न प्रदान करें तो ऐसे लोग हमारे पास आ सकेंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। वो शायद पी पी के घुट घुट के मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये लांछन, ये बदनामी स्वीकार नहीं करेंगे। इस पार्श्वभूमि पे अनामिकता का जन्म हुआ, और ऐसे सूत्र का जन्म हुआ जो कि हमारे नाम में आ गया। हमारी एक संस्था ऐसी है जिसका नाम इसकी किताब के नाम पे रखा गया, अनामिक मद्यपी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। हम अनोनिमस अल्कोहलिक कहलाते हैं सारी दुनिया में। हर मीटिंग में जहां पे हम ये ट्रेडिशंस का पालन करते हैं, भले वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम ये सुरक्षा कवच हर उस व्यक्ति के लिए देते हैं जो हमारे बीच में नया आया है। इसका अर्थ ये होता है कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे शेयर किया वो उसके बारे में कहीं बाहर बात नहीं होगी। आप खुद की अनामिकता जितनी चाहे रख सकते हैं। मेरा नाम लकी सिंह है तो मैं अपने आप को जॉन बोल के भी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। अनामिकता के तत्वों का आगे बढ़ते हुए हमने किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं रखा कि भाई आपको नाम, पता, गांव, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा तो आप हमारे मेंबर हो सकेंगे। नहीं, शराब से दूर रहने की इच्छा अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मेंबरशिप की एकमात्र आवश्यकता है। और वो भी आप खुद ही बोलें तो। जब आप खुद बोलते हैं मैं ए का मेंबर हूं तो आप ए के मेंबर हैं। जिस दिन आप बोलेंगे मैं मेंबर नहीं रहा, आप नहीं रहे। इस प्रकार से इस आध्यात्मिक प्रिंसिपल को, शुरुआत में तो डर के कारण ये अनामिकता का तत्व आया, लेकिन जैसे जैसे हम इसको अपने जीवन में अपनाने लगे तो हमें ये महसूस हुआ कि यार ये तत्व तो शुरुआत में सुरक्षा देता था, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर आ गया हूँ, समझने लगा हूँ, ये तो बड़ा आध्यात्मिक तत्व है। क्योंकि ये मुझे, जो मेरा बड़प्पन रिकवरी में शेयर करने की मेरी जो खुजली है, मेरी जो उत्कंठा है, उसको भी रोकता है, मेरे को त्याग करने को बताता है। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना बड़ा हो गया हूँ, उसी को मुद्दा बना के बात करने वाला नहीं रह गया है। और तो और, मैं बाकी लोग जो भी ए में आते हैं, भले ही मेरे कोई जान पहचान का हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई मशहूर व्यक्ति, फिल्म का हीरो आ जाए, वहां पे भी मुझे ये चुप करके उस त्याग की भावना से मुंह बंद करने को सिखाती है। और वो नम्रता से होता है दोस्तों। नहीं तो मेरे जैसा शराबी तो डींगे हाँकने वाला है, 4 दिन शराब से दूर रहा क्या, लगता है कि चौराहे पे खड़ा रह के बोलूं अरे मैं अभी शराब से दूर हूँ, चलो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सबका भला हो जाएगा। पब्लिक लेवल पे अनोनिमिटी, ग्रुप में तो अनोनिमिटी है ही, इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर मैं अपनी कितनी अनोनिमिटी समूह के सामने खोलना चाहता हूँ मेरे पे निर्भर करता है।
लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाएं और जब हम अपने आप को ए का मेंबर बताएं, तो एक हमारे को अनुभव से ये भी समझ में आ गया कि हम बड़े उत्साही रहे हैं। और वो उत्साह में भले ना हम भलाई का काम करने की बात करें, हम शायद अपनी संस्था का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और ये अपने अनुभव से हुआ। कुछ मेरे जैसे प्रमोटर्स ने शुरुआत की सोबराइटी के बाद बोलना चाहा, अरे भाई मैं पब्लिक को बताता हूँ मैं ए का मेंबर हूँ, 6 महीना सोबर है, आओ यहाँ पे। और कई बार ऐसा हुआ, पब्लिक फोरम पे ऐसी बात करने वाले व्यक्ति वापस शराब पी गए। कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है ना, घूम घूम के आती रहेगी। और उस एक व्यक्ति के उत्साह के कारण पूरी संस्था का नाम खराब होने लगा। लोग ये थोड़ी बोलेंगे लकी पी गया, लोग बोलेंगे अरे वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ना साला ऐसा ही है, देखना वो लकी दूर था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी फिर पी के सड़क पे पड़ा है। लकी तो बेवड़ा था ही, लेकिन इस प्रिंसिपल को भंग करने के कारण अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भी नाम खराब कर दिया। और शायद जो लोग इच्छा रखते हैं इसमें आने की, उनके मन में भी प्रश्न निर्माण हो गए। तो बहुत सारे अनुभव के बाद हमारी ये ट्रेडिशन बनी कि जहाँ पे हमने रेडियो, फिल्म, टेलीविजन यानी कि पब्लिक फोरम में हमने अनोनिमिटी का प्रिंसिपल बनाया। आपने देखा होगा सत्यमेव जयते जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम आया था, उसमें जो अपने मेंबर ने शेयर किया उसका चेहरा दिखाया नहीं गया था। और ये ट्रेडिशन हमने जब ये आमिर खान को बताई थी, मैंने खुद अपने हाथों से वो लेटर लिखा था, तो पहले तो वह नाराज हुए थे कि भाई सारी दुनिया बोलती है कि हमारे मेंबर्स को बताओ, हमारा ये बताओ, हमारा वो बताओ, हमने जो सामाजिक कार्य किए हैं उनके सब डिटेल बताओ, और आप लोग को क्या घमंड है पता नहीं। हम मांग रहे हैं एक आदमी तुम्हारा मेंबर दे दो जो अपना बताए, तो तुम बोल रहे हो कि भाई उस मेंबर का चेहरा मत बताओ। तो जब उसको अनोनिमिटी की प्रिंसिपल और इसमें से उत्पन्न हुए धोखे और शुरुआत के एक्सपीरियंस बताए गए, तो वो मशहूर व्यक्ति भी मान गया और उसने अपने ए मेंबर की शेयरिंग को अनोनिमस रखा। ये अनोनिमिटी हमारे लिए एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरह आ जाती है, क्योंकि रिकवरी आने के बाद अहंकार का आना स्वाभाविक है। और फिर मैं अपने तौर तरीके, अपने बड़प्पन से उड़ने लगूं, तो ऐसे टाइम पे जब ये प्रिंसिपल ध्यान में आती है, तो फिर मेरे उस अहंकार की छटाई हो जाती है, एटलीस्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्लेटफॉर्म पे। और जहां जहां पे भी ए का संपर्क है, वहां वहां पे ये याद आते ही क्लियर हो जाती है। ये अनामिकता को समझने के लिए कितनी रखनी चाहिए, किसने रखनी चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, एक हमारा पैम्पलेट है अंडरस्टैंडिंग अनोनिमिटी के नाम से। इंग्लिश में ये पैम्पलेट अवेलेबल है। उम्मीद करूंगा कि जिनकी भी इच्छा हो वो इस पैम्पलेट को पढ़े। एक कॉपी फ्री डाउनलोड a.org जो यूएस की साइट है वहां से पर्सनल यूज के लिए आपको मिलती है। और इसके अंदर अनामिकता के बारे में सवाल जवाब, जैसे कि अब अगर मैं सोबर हो गया हूँ तो क्या मेरे परिवार वालों को बताना चाहिए कि मैं ए में जा रहा हूँ? तो यस, परिवार को बताना चाहिए। इसको इतना भी छुपा और इतना भी सीक्रेट पिटारा रखने की जरूरत नहीं है। परिवार को पता होना चाहिए आप ये मीटिंग में जा रहे हैं, ये मीटिंग में जा रहे हैं। परिवार वालों के साथ जब भी मैं ए मेंबर्स के बारे में बात करूं, तो मेरे को उन ए मेंबर्स की अनोनिमिटी का ध्यान रखना चाहिए। भले वो किसी प्रकार का बड़ा मशहूर व्यक्ति हो, मैं अपनी अ, उत्साह में, अरे वो पता है वो थाना का इंडस्ट्रियलिस्ट, अरे कितना बड़ा बेवड़ा था, अभी कितना सुधर गया, मालूम है वो कहाँ रहता है, ऐसा है वैसा है, मैं आजकल उससे मिलता हूँ, ये चीजों से कतराना चाहिए। ये त्याग मांगती है। और ये त्याग शुरुआत का, औरों के बारे में, खुद के बारे में। और इसमें प्रिंसिपल क्या है? इसमें प्रिंसिपल ये है कि हमारी ट्रेडिशन 1 का प्रिंसिपल आता है कि हम सबका कल्याण महत्वपूर्ण है।
व्यक्तिगत सुधारना, मेरी सुधारना तभी संभव है जब ये सारे लोग हैं। अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। तो पहले समूह, पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस और बाद में मैं। पहले यूनिटी और फिर रिकवरी। मेरे बिजनेस में, काम में क्या मैंने लोगों को बताना चाहिए? तो शुरुआत में नहीं, क्योंकि शुरुआत में वो आपके अंदर आए हुए परिवर्तनों को देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा और जब समय मिलेगा, जब बात होगी, तो शायद आपका वो बताना, जब लोग पूछेंगे क्या लकी कैसा हुआ भाई, सडनली 2-3 साल बाद मिला तो एकदम स्मार्ट दिख रहा है, बड़ा खुश लग रहा है, दारू वारू बंद कर दिया सुना। तो जिसको मेरा पीना पता है और जो मेरे बारे में पूछ रहा है, तो वहां पे मैं सहजता से बोलता हूँ, हाँ भाई, बड़ी तकलीफ हो गई थी, थैंक्स टू ए आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, एक ही मीटिंग्स करता हूँ मैं, एंड दैट इज हाउ आई रिकवर्ड। तो मैंने नम्रता से ए का संदेश भी बता दिया, और मुझे कोई बड़ी डींग हाँकने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये जैसे जैसे हम कार्यक्रम पे आगे बढ़ते जाएंगे, ये मैच्योरिटी आते जाती है। अब ये अनोनिमिटी के पार्ट में बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके, हम लास्ट में लेने वाले हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल कहता है कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है कि वो कितनी अनोनिमिटी रखना चाहता है, लेकिन आमतौर पे ए में हम एक दूसरे के लिए अनोनिमस नहीं रहते हैं। हम हमारी छोटी मोटी जानकारी एक दूसरे के साथ में नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, कौन कहाँ रहता है, ताकि रास्ते में आऊं तो तुझे पिकअप करके ले आऊं यार। ये सारी चीजों के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं अपने आप को अगर बिल्कुल अनोनिमस रखूं, बिगर बोले चुपचाप मीटिंग में आऊं, मीटिंग में शेयरिंग करूं और चला जाऊं, तो भी संभव है। यस, इट इज पॉसिबल। उतनी छूट मुझे दी हुई है। लेकिन अगर मैं समूह में आ गया हूं और यहाँ से मदद चाहता हूँ, स्पॉन्सर लेना चाहता हूँ, तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी। और ये कोई अनोनिमिटी का भंग नहीं है कि मैंने किसी ए मेंबर को अपना घर बता दिया। कई टाइम पे तो परिवार वाले हमारे को बताते हैं, या सोशल वर्कर्स बताते हैं, या रिहैब बोलते हैं, भाई वो लकी हमारे पास से छूट के गया है, जरा उसको 12 स्टेप करो और ही नीड्स ए। तो ऐसे में मेरे बारे में पता चलता ही है। पब्लिक फोरम पे यस, 100% अनोनिमिटी है। वेदर आई एम एन इंडिविजुअल स्पीकिंग, या तो मैं किसी एक ही सर्विस बॉडी के हिसाब से जाता हूँ, उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन के काम में जब छोटे छोटे कंट्रोल्ड ग्रुप होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ अनुभव से लिखी हुई मार्गदर्शक सूचनाएं हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई कानून नहीं है, सिर्फ मार्गदर्शक सूचनाएं, सजेशंस हैं। हमने ऐसा किया तो ये हुआ, इट इज सजेस्टेड कि ऐसा करें। अगर हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो उसके लिए भी स्पीकिंग एट नॉन ए मीटिंग्स, एक छोटा सा अनुभवों से बना हुआ एक पैम्पलेट है। उस पे कभी चर्चा या उस पे पढ़ने से मुझे ये पता चल जाता है कि जब भी मुझे ए का स्पीकर बोल के कहीं बुलाया जाता है, तो मुझे क्या चीजों का पालन करना है। नॉर्मल ए की मीटिंग की शेयरिंग और पब्लिक फोरम की ए की मीटिंग की शेयरिंग में क्या फर्क होना चाहिए, वहां पे मैंने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और वो करने से हम जाते हैं ना, हम पीआई का काम करते हैं, जेल्स में हो, कमांड हॉस्पिटल्स हो, चर्चेस में हो, स्कूल कॉलेज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो, हम ए का मैसेज कैरी करते हैं। लेकिन वो कैरी करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है, ये समझने के बाद में हम और सुरक्षित तौर पे बेहतर काम कर सकते हैं। तो अगर अपनी समझ और अहंकार को बाजू में रखें, थोड़ा सा नम्रता से काम लें और थोड़ी सी सीखने की तैयारी बनाएं, तो ये संभव हो जाता है। अब जब हम ट्रेडिशन 12 में से प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा गहरा विषय है जो कि हम सभी शराबियों के साथ में कनेक्टेड है। देखा जाएगा तो हम सारे के सारी पर्सनालिटीज ही बनना चाहते थे, बड़े मशहूर, बड़े पैसे वाले, बड़ी ताकत शौहरत वाले लोग। और उसको हासिल करने का शॉर्टकट जब भी हमको घोड़ा मिला शराब का,
तो हम उस घोड़े पे सवार होके जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन क्राइसिस आ गई। और बाद में जब हम ए के अंदर आके रिकवरी शुरू करते हैं, और कई बार हम इन तत्वों को अनदेखा कर देते हैं, कदमों को, और फिर से वो प्रमोटर इंस्टिंक्ट जाग जाता है और फिर से मेरा अहंकार ऊपर आ जाता है। मैं एक पर्सनालिटी के रूप में जानना चाहता हूँ। मैं भले 2-5 साल मुझे एमए हो गए हैं, कुछ सेवाएं कर ली हैं, तो मैं वो एप्रिसिएशन की नजरें, वो भूख, भले एक ही सेवा में से हो, किसी तरीके से हो, मैं चाहता हूं कि ओल्ड टाइमर्स, न्यू कमर्स मेरा सुने, मेरी बातों को कीमत हो, मुझे वैल्यू मिले। ये कई व्यक्ति व्यक्त करते हैं अपने हाव भाव से, और कई व्यक्ति अंदर से चाहत रखते हैं। अब जो आया हुआ नया व्यक्ति है, वो तो विश्वास करेगा ही ना तुम्हारे पे, वो तो तुम्हारे तौर तरीकों को देखेगा ही। उसने कहाँ अभी तक बिग बुक पढ़ी है, या उसने कहाँ ये इतिहास जाना है, या कदमों को प्रैक्टिस किया है। उसके लिए तो जो राजीव ने कह दिया, जो संजय ने कह दिया, वो पत्थर पे लकीर। और जब सामने वाला इस श्रद्धा से और इस विश्वास से हमारी बातें सुनता है, और जब हमारी वापस इंस्टिंक्ट जागरूक हो जाती है, तो हम एक अलग स्वरूप में चले जाते हैं। और फिर ऐसे में हम तत्वों को भूलने लग पड़ते हैं। ऐसे में मेरा भी नुकसान होगा, और मैं शायद आए हुए उस नए व्यक्ति का भी नुकसान करूंगा। हमारी सुरक्षा किस में है? हमारी सुरक्षा तत्वों में है। हमारी सुरक्षा व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में नहीं है। हमने कई बार अपनी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश की ना, ब्रांड बदला, जगह बदली, दोस्त बदले, पीने का टाइम बदला, बट कुछ संभव नहीं हुआ। जब हमने उस प्रिंसिपल को स्वीकारा कि मैं सामान्य शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सोशल ड्रिंकर नहीं हूँ, मैं एक अल्कोहलिक हो गया हूँ, और ये प्रिंसिपल को स्वीकारने से मुझे मुक्तता मिली है। हमारे एक ही इतिहास का अनुभव, अगर आप 12/12 में इस विषय को देखें, जो 12/12 अपनी किताब है, उसमें अगर हम देखें, तो बड़ा बिल ने खुलासा किया है उसके अंदर। उसने वो शुरुआत के सारे अनुभव, जब ए अपने फाउंडेशंस बना रही थी, एनिमिटी ब्रेक हो रहे थे, जब रेडियो टेलीविजन पे ए के बारे में लिखा भी जा रहा था, जब ए के स्पीकर्स को बुलाया भी जा रहा था, जब हमने बहुत सारी गलतियां की, उस सारे समय को उसने बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति ने एक बार तो अपने स्पॉन्सर के साथ या अकेले बैठ के इस ऐसे को, 12th ट्रेडिशन के, पढ़ लेना चाहिए। अब एक और मुद्दा ये आता है कि अगर पर्सनालिटी नहीं, तो ए में लीडर नहीं है क्या फिर? ये जो मीटिंग चलाने वाला सेक्रेटरी, ये कौन है? क्या हमने इसको अनदेखा कर देना चाहिए बिल्कुल ही? क्या हमने इतने पराकोटि के कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को सामने ले लेना चाहिए क्या, कि हम किसी पुराने आए हुए व्यक्ति को इज्जत सम्मान ना दे सकें, जो अच्छी बात करता है उसको बुला ना सकें, अपने लीडर ना चुन सकें? तो क्या लीडर्स पर्सनालिटी नहीं होते हैं क्या? एक तरफ आप बोलते हो कि प्रिंसिपल्स को महत्व दो, दूसरी तरफ सारी सर्विस बॉडीज में लीडर्स हैं जिनका चुनाव होता है। समूह में सेक्रेटरी, ट्रेजरर लगता है, इंटर ग्रुप में 4 ऑफिस बेयरर्स लगते हैं, एक बड़े एरिया का डेलीगेट लगता है, हमें हमें रीजनल ट्रस्टीज लगते हैं, हमें नेशनल सर्विस के ट्रस्टीज लगते हैं, कोई ना कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो ये क्या चीज है? ट्रेडिशन 2 में बिल ने इस लीडरशिप और इस अपनी जो सेल्फ मैनेजमेंट है एक ही अधिकतर, बाकी हमारे पास पेड वर्कर्स भी होते हैं जो इंटर ग्रुप्स, जनरल सर्विस ऑफिस, अलग अलग जगह पे फुल टाइम एम्प्लॉयड होते हैं। हमारे पास नॉन प्रोफेशनल ट्रस्टीज भी होते हैं, जो क्लास ए जिनको हम कहते हैं, जो कि अल्कोहलिक नहीं है, जो कि समाज में अपना स्थान बना चुके हैं, और ए के पॉलिसीज और फाइनेंसेस के बारे में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
ऐसे लोग हमारे बोर्ड में होते हैं, नॉन अल्कोहलिक मेंबर्स ऑफ ए बोलते हैं हम उनको। तो क्या ये सारे के सारे पर्सनालिटीज नहीं हुए? इनके पास क्या अधिकार नहीं हुए? और इनके पास अगर अधिकार है तो इनकी बात सुनना या नहीं सुनना, ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। ट्रेडिशन 2 ने, बिल ने अपनी इंटरनल लीडरशिप के बारे में बताया है। और वो लिखता है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो विश्वासु सेवक हैं। वो दे डू नॉट गवर्न। हमारे लीडर्स हैं वो ट्रस्टेड सर्वेंट है। वो गवर्न नहीं करते हमारे को। हमारी लीडरशिप का एटीट्यूड बिल ने ये बताया हमको, और जो कि हमारी सारी फेलोशिप को समझ में आता है। हम जब इस तत्व को आगे लेके चलते हैं तो हमें ये महसूस आता है कि एक ही पोजीशंस आर सर्विस पोजीशंस, एक्चुअली नॉट लीडरशिप पोजीशंस। दे आर, आपको वो पोजीशन इसके लिए मिली है ताकि मैं सेवा कर सकूं। सेवा की संधि है, सेवा का मौका है, सेवा का प्लेटफॉर्म है। ये नजरिए से जब देखा जाए तो यस, फिर तो कोई पर्सनालिटी बनी ही नहीं, फिर तो सेवा का मौका मिला। हाँ भाई, मेरे पे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं 1 साल ये मीटिंग चलाऊंगा, तो मैं 7 बजे आके दरवाजा खोलूंगा, बेंच साफ करूंगा, मीटिंग प्रार्थना से शुरू करते हुए जो अपना रेगुलर समूह ने जो भी निर्णय लेकर के मुझे बताया है, इस प्रकार से मैं उस प्रकार से मीटिंग चलाऊंगा। यस। अब कई बार हम जब इन तत्वों को समझ नहीं पाते हैं, एक के अंदर अपनी जर्नी को नॉर्मल जर्नी के रूप में ले लेते हैं, तो ईगो का बनना स्वाभाविक है। जैसे कि कोई नई जगह पे कोई व्यक्ति जाकर के जब ये का समूह शुरू करता है, उसको शायद ए के बारे में कुछ मालूम होता है, अपनी सोब्राइटी के लिए औरों को इकट्ठा करते 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 4 के 40 हो जाते हैं। तब उनके लिए तो भगवान है, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था वहां पे और उसी ने सबकी मदद की है। और सबकी मदद होने के बाद में वो व्यक्ति का भी अपना एक छोटा सा साम्राज्य बनने की संभावना है। और जब ऐसे में कहीं ना कहीं मन की चलाना स्वाभाविक हो जाता है, इसको शेयरिंग दे, ये टाइम पे आ, चलो इसको सेक्रेटरी बना दो। वो व्यक्ति पे विश्वास अच्छी बात है, उसने मदद की है, लेकिन क्या हम विश्वास लायक बने रहें? क्या नहीं बने रहे? इसके लिए तत्वों पे विश्वास करो। और तत्व क्या बोलते हैं? तत्व ये बोलते हैं कि कोई भी ए के अंदर का लीडर एक पोजीशन के लिए परमानेंटली रहता ही नहीं है। तो हमने क्या बिल्ड कर लिया? हमने प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन बना लिया। यानी कि हर 2 साल, 1 साल, 3 साल, जो भी म्याद तय हो, उसके बाद में वो व्यक्ति ने वो पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हम फिर भी देखते हैं बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स, बहुत सारे ग्रुप्स जिन्होंने शुरुआत की है, वहां पे शायद वो ओनर बन जाते हैं और बाकी लोगों को उनसे कोई तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब कुछ मेंबर्स बाहर जाते हैं, देखते हैं, अरे बोलते हैं साहब, वो तो हमने देखा है उधर सेक्रेटरी बदलता है साल के साल, उधर ये विषय पे चर्चा होती है, उधर ऐसा होता है, हम क्यों नहीं करते हैं? तो उस पुराने सभासद को दुख लगता है फिर। तो ऐसे में बिल लिखता है, या तो वो लड़ाई करेगा, उन बच्चों को बोलेगा, अरे तुमको कुछ मालूम नहीं, चुप करो, बाहर की दुनिया में मत देखो, अपनी सोबराइटी पे ध्यान दो, मैं हूं ना, सब संभालता हूँ। हर बार लड़ाई करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार उठने वाले सवालों का जवाब नहीं होगा, तो चलते हुए युद्ध में वो एक जख्मी योद्धा बन के रह जाता है, ब्लीडिंग डेकॉन। और दूसरे एक प्रकार की लीडरशिप बिल ने हमको बताई है, प्रिंसिप पर्सनालिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो लीडरशिप ऐसी है कि भले ही ना मैंने जाकर के, मुझे मौका मिला, मैंने समूह के दरवाजे खुले, 2 के 4 हुए, मुझे प्रिंसिपल्स पे काम करना चाहिए। और मुझे जब भी 4-8 होते हैं तो ग्रुप की मीटिंग लेके ग्रुप कॉन्शियस के हिसाब से जो भी सेक्रेटरी पोजीशन के लिए आगे बढ़ के चलना चाहे बढ़े, कोई इश्यूज नहीं।
अल्कोहलिक्स अनोनिमस को नवे सभासद ही चलाते हैं। आज हमारे बीच में बिल और बॉब हैं क्या? नहीं है। हमारे फाउंडर्स को गए कई साल हो गए, उसके बावजूद आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस चल रही है। क्यों चल रही है? पर्सनालिटीज तो है नहीं। इसके लिए चल रही है क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जो कि ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स के जरिए से हमारे साथ में हमेशा रहेंगे, जो कि किताबों में दर्ज है, जो कि हमारे दिलो दिमाग पे दर्ज हो गए हैं। तो वो व्यक्ति जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात करता है, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सारे प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करता है। सारे प्रिंसिपल्स को, आए हुए नए व्यक्ति को सभी प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि शायद आज की इस मीटिंग में अनोनिमिटी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हो रहा है सब आपको, ताकि हम इसके पहलू के ऊपर बात कर सके, चर्चा कर सके, सामूहिक चर्चा कर सके, हम अपने लिटरेचर का रेफरेंस ले सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लकी ने बोला तो वही सही है। लकी एक व्यक्ति है, उसने अपने ढंग से कोशिश की है, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। तो खुद पढ़ो, उस पर चर्चा करो और समझने की कोशिश करो, तभी तो हम ये ट्रेडिशन फॉलो करेंगे ना। हमारी तकलीफ ये भी है कि हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं। हम वो झंझट में नहीं पड़ना चाहते ना कि स्पॉन्सर लो, उसके साथ में ये सब कुछ समझो। मेरे को तो यार बस फटाफट सोबर होना है, दो चार पैसे कमाने, अपना जिंदगी सेट करनी है, मेरे पे इतने कर्जे हो गए, ये हो गया वो हो गया। मैं अपने में ही व्यस्त रहने की बात करता हूँ, जो कि सही जवाब नहीं है, क्योंकि रिकवरी बाहर से आई है। बहुत सी चीजें मेरे जीवन में बाहर से आती है। सुदृढ़ता, समझदारी, ये सब बाहर से आती है, अंदर से उत्पन्न नहीं होती है। अंदर से तो मैं इसके ऊपर चलने की हिम्मत जुटाता हूँ, वो भी वो ऊपर वाला मुझे दे देता है, ग्रांट करता है। तो जो व्यक्ति किसी भी समूह में प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते चलते फेलोशिप को ग्रो करता है, उनके हाथ में समझाने के बाद में, अनुभव देने के बाद में ग्रुप कॉन्शियस के बारे में बताता है कि भाई समूह में निर्णय लेंगे हम। और फिर धीरे धीरे जब वो 10, 20, 25 साल सोबर हो जाता है, तो धीरे धीरे करके जाके वो पिछली बेंच पे बैठा रहता है। वो ऐसा नहीं कि एक वो बागडोर के हवाले करके चला जाता है। हमको सारी जिंदगी, हम सभी को पार्टिसिपेशन की जरूरत है फेलोशिप में, क्योंकि वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम है। अपना हौसला हिम्मत बनाए रखनी है, प्लस आए हुए नए व्यक्ति को हौसला और हिम्मत देनी है ना। अगर हम सारे के सारे यहाँ से सोबराइटी लेके चले जाएंगे, तो ये तो चलेगी ही नहीं, बंद हो जाएगी। तो फिर वो व्यक्ति पीछे बैठा रहता है। उसकी व्याख्या करता है बिल कि भाई ये तो एक वाइस ओल्ड टाइमर के जैसे बन गया है अभी। एक ऐसा ओल्ड टाइमर जो कभी कंसल्ट किया जा सके समूहों के बारे में, जब भी कंसल्टेशन की बात आती है तो करता है, नहीं तो जनरली उसका भी ग्रुप में एक न्यूकमर के जैसा एक ही वोट है। हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो डेमोक्रेसी है, वो हम जब भी आपस में निर्णय लेने की बात आती है तो सब्सटेंशियल यूनानिमिटी से चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि लकी को 26 साल हो गया तो उसकी उसकी वोट में बहुत दम है, और अगर कोई ओमकार जी आज 2 दिन के ए मेंबर्स हैं और हमारे बीच में कोई चर्चा हो रही है तो उसको जीरो वैल्यू है। ऐसा नहीं है। एक मेंबर, एक वोट, वो हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप को पर्सनालिटी में परिवर्तित करने को रोकना, और म, समझ करते हुए, फुटवर्क करते हुए प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करना। रेडीमेड मत लेना कि चलो भाई वो लकी का शेयरिंग है, सुन लेंगे ना, उसने बोला वो समझ लिया, मालूम पड़ गया अनोनिमिटी क्या होती है। हाउ डू वी कीप प्रिंसिपल्स अबव पर्सनालिटीज? ऐसा नहीं है। हमारा लेजीनेस हमको और पर्सनालिटीज बनाने को लगा देता है, विच इज डिफिकल्ट। लकी भी तो व्यक्ति है, उसको 4 जन वाहवाही करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा, यस एब्सोल्युटली, वी आर ऑल ह्यूमन। तो क्या हम ही पर्सनालिटीज नहीं क्रिएट करते? ये भी सवाल हमको पूछना है। एक तो हम पर्सनालिटी तो नहीं बनते जा रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल से कट होता जा रहा है। दूसरा, क्या मैं मेहनत बचाने के लिए कुछ पर्सनालिटीज तो नहीं बना रहे हैं? एक वे जो एक का काम रहेगा तो
राजेश ही देखेगा, वही करेगा, उसको ज्यादा समझ आती है, वो अच्छी बात करता है, करने दो। ये स्टेटमेंट, ये प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करना यानी कि इन्वॉल्व होना। जैसे एनोनिमिटी हमको सिक्योरिटी प्रदान करती है, उसी प्रकार से प्रिंसिपल्स हमारे को बहुत सारे बर्डन से रिलीव कर देते हैं और हम सबको सक्षम बनाते हैं। तत्वों के आधार पे चला हुआ जीवन, वही तो एक का जीवन है। बाकी हमारे पास है क्या? अगर ये तत्व निकाल दो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के, तो क्या है? कई बार ए में आने से पहले मैंने कहा कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। बंद कर भी लेता था लेकिन टिका नहीं पाता था। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? यहाँ पे मुझे कुछ तत्व मिले, उन पे चलने वाले लोग मिले जिन्होंने मुझे वो हौसला दिया। और जब मैं तत्वों पे चला, तभी जाके मुझे समझ में आया कि भाई ये माजरा क्या है। तो प्रिंसिपल्स हमेशा हमारे को सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे। नहीं तो जब भी हम ए का कोई नेता चुन ले, इंटर ग्रुप का चेयरमैन या डेलीगेट चुन ले, वो बेचारा 5 साल सोबर है और सामने 25-25, 30-30, 40 साल सोबराइटी के लोग बैठे हुए हैं, तो क्या वो सोबराइटी की तुलना करेगा? क्या नहीं। ही इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। वो तत्वों के आधार पे चल रहा है और तात्विक तौर पे हम निर्णय लेते हैं। हमारा निर्णय लेने की जो क्रिया है, हमारी जो डिस्कशन की क्रिया है, हम जो सब्सटेंशियल यूनानिमिटी की बात करते हैं, हम जो एक मत होने की बात करते हैं, जो हम ये बात करते हैं कि हमको कोई घाई नहीं है, इतनी कोई आग नहीं लगी हुई है, लेकिन हमने वो कदम सबके कल्याण का है, वो सोच के आगे बढ़ के लेना है। निर्णय लेना जरूर है, लेकिन अभी का अभी, ऐसा का ऐसा ऐसा नहीं है। हमारे पास कंसल्टेशन के बहुत सारे दरवाजे उपलब्ध होते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मुझे वो बिल्कुल इग्नोरेंस से भी मना कर देते हैं, मतलब बचा लेते हैं। नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या बोलता है, एक ही मीटिंग में आया, ग्रुप में बात हुई, चलो ऐसा कर लो, अगर मेरी बात मानी नहीं गई तो सैक्रिफाइस मैं करता नहीं हूं अपने अहंकार का। मैं बोलता हूँ जाओ यार, तुम्हारे को जो करना है करो, चलो छोड़ो। आई बिकम इनडिफरेंट। नुकसान किसका करूंगा मैं नुकसान दो तरीके से करूंगा। पहला तो मैं खुद को नुकसान करूंगा कि ये सर्विस की अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन से मैंने अपने आप को, पता नहीं कौन से उस अहंकार के कारण को, जो कि शराबियों के बीच में मैंने बनाया, जिसकी वजह से उद्ध्वस्त कर दूंगा। दूसरा, मैं अपने व्यवहार से आए हुए न्यू कमर को ये संदेश भी दे दूंगा कि ए में ऐसा व्यवहार भी चलता है, सजा तो कोई देता नहीं। यहाँ से कोई किसी को निकाल तो सकता नहीं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में से बाहर। तो मैं उसको गलत संदेश भी दूंगा। बारीकी से नजर रखनी पड़ती है दोस्तों अपने आप के ऊपर, बहुत बारीकी से। ए का एक दूसरा नाम भी कई दोस्त मेरे बोलते हैं, ऑलवेज अलर्ट, हमेशा सतर्क। ए ऑलवेज अलर्ट, अपने बारे में सतर्क रहना पड़ता है। तो अनोनिमिटी की ट्रेडिशन, जब भी हम ए के बारे में, ए के अंदर या ए की सेवाओं करते करते बाहर या इंडिविजुअल बाहर होते हैं, तो हमें कितनी पालनी है और कहाँ कहाँ पे हमको उसके बारे में बताना है। क्योंकि ए को सीक्रेट सोसाइटी भी तो नहीं रखते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुड नॉट बी अनोनिमस। ए को अनामिक रखेंगे तो ओमकार जैसा भाई हमारे पास आएगा कैसे? नहीं आ सकता। जिन जिन लोगों को, जिन परिवारों को जरूरत है, तो ये भी हमारे पास माध्यम है, इसके भी हमने प्रिंसिपल बनाए हुए हैं। ये भी अनुभवों से उत्पन्न हुए हैं, और वो अनुभवों से हमारी पब्लिक इंफॉर्मेशन की पॉलिसीज, उसमें जो हम स्लोगन के जरिए या जो हमारे टेस्टेड एंड ट्राइड स्टेटमेंट्स है उनके जरिए, हम अपने दोस्तों के जरिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज देते हैं। ऑल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ऑल डॉक्टर्स, हम जाते हैं इंडिविजुअली। मैं जब अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो कुछ साल के बाद जब मेरी शराब बंद हुई, तो हमारे यहाँ पीआई का काम हुआ, तो मेरे को भी बड़ा अचरज सा लगा कि यार डॉक्टर को जाके बोलूंगा मैं दारूडा था। अबे पगले, जब वो तेरा इलाज कर रहा था, मुंह से उसको बात पहले आ रही थी, उसने तेरी माँ को कई बार बोल चुका होगा इसका कुछ कराओ। तो अभी तेरे पास मौका है जाके उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बताने की। इज दैट एन अनोनिमिटी ब्रेक? नो।
वो तो तेरा डॉक्टर है, उसको पता ही है तेरे बारे में। वो तो बोलते हैं ना, शराबी, अल्कोहलिक इज द फर्स्ट टू नो एंड लास्ट टू एडमिट। मेरे को सबसे पहले मालूम पड़ता है, लेकिन मैं सबसे आखिरी में स्वीकार करता हूँ, लास्ट टू एडमिट। तो अगर मैं अपने डॉक्टर के पास जाके उसको थोड़ा सा अपने बारे में और ढेर सारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बताऊंगा, तो इट इज गोइंग टू हेल्प बोथ ऑफ अस। उस डॉक्टर के आने पास आने वाले बाकी लोगों के लिए मैं कांटेक्ट पॉइंट बन सकता हूँ। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसको एक ग्रुप का मैं मीटिंग लिस्ट दे देगा और साथ में मेरा नंबर भी दे देगा, देखो ये एक मेंबर है जिसको मैं जानता हूँ, मे बी ही कैन हेल्प यू। दिस इज नॉट एब्सोल्युटली एन anonymity ब्रेक, इनफैक्ट दिस इज नेसेसरी। मैं खामखा के डरों में अपने आप को जकड़ के भी नहीं रख सकता। जहां पे त्याग करने की बात आती है, वहां पे मुझे त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग मुझे नम्रता सिखाता है। अगर नम्रता हो तो त्याग करना आसान हो जाता है। जहां तक बात रही प्रिंसिपल्स की, तो मेरा अनुभव ये है दोस्तों, मुझे आज तक जिंदगी में प्रिंसिपल्स ने ही बचाया है। ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, ये सारे जो छोटे छोटे तत्व अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हैं, प्रिंसिपल्स, इन्होंने ही मुझे हर बार बचाया है, और हर बार मुझे तकलीफ ने डाला है तो मेरी सेल्फ विल ने डाला है, मेरे एम्बिशंस और डिजायर ने डाला है। तो मेरे एम्बिशंस डिजायर्स को चेक करने की जरूरत है, उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। जब जब मैं इन तत्वों को सुनता हूँ और दिमाग में गूंजता है प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज, मेरे को हमारे एक ओल्ड टाइमर की बात याद आ गई। वो किसी को मैसेज देने गए, तो वो जज थे, और बातचीत बातचीत में वो कोई उनके साथ में एक नया बंदा गया था, और उसने बोल दिया कि हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो जज को भी आना पड़ता है। और ये बात शायद उसको भी अखर गई, तो उसने बोला नहीं, प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। भाई, जज महत्वपूर्ण नहीं है, ए का संदेश महत्वपूर्ण है। तो फिर उसी को रिफ्रेश करते हुए कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई भी आ सकता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जज हो, तो हमारे पास 4 जज और आ रहे हैं भाई। बोलते बोलते हम लोग रेफरेंस ढूंढने लगते हैं ना। अरे भाई हाँ, अगर कोई कलेक्टर आ गया तो क्या करेंगे? अरे भाई, कोई कलेक्टर आया क्या, ये में ढूंढो उसको। नो, दिल क्या बोलता है या हमारे तत्व क्या बोलते हैं, कि हम सामने वाले अल्कोहलिक को सच्चाई देते हैं, बहुत सारी अपने बारे में और थोड़ी सी अपनी बीमारी के बारे में, वो पास ऑन हो जाती है। हमारे को दूसरा कोई इंसेंटिव देने की जरूरत ही नहीं है। मेरा स्पॉन्सर मुझे हमेशा बोलता था 12 स्टेपिंग के टाइम पे, इनिशियल स्पॉन्सर विनायक बोलता था, लकी तेरा जादू, जब तू किसी को 12 स्टेपिंग करता है और बात करता है ना, तो तेरा भी जादू है। यस, अगर इंडिविजुअल का जादू नहीं हो तो 12 स्टेप ही नहीं है। तेरा जादू इतना चलना चाहिए उस व्यक्ति पे कि एक बार वो आके देखे ये माजरा क्या है। और फिर बोलता है, जब वो व्यक्ति समूह में आता है ना, तो फिर ये समूह का जादू चलता है। और एक बात ध्यान में रखना, तेरा जादू कभी भी समूह के जादू से बड़ा होने वाला है ही नहीं, ध्यान में रखना, नेवर। भले तू कितनी भी अच्छी बात कर ले या कितना भी पुराना हो जाए, द प्रिंसिपल्स विल ऑलवेज बी फर्स्ट। तो क्या पर्सनालिटीज ए में नहीं है? हमारे पास अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लीडर्स हैं। बिल ने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा हुआ है, लीडरशिप इन ए, और उसके अंदर जो कुछ बातें मैंने आपके साथ में शेयर की, वो उसमें उसने दर्ज की हुई है, और वो अनुभव से उत्पन्न हुई चीजें हैं। हम अपना सेवा कार्य करते हैं, हम अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं, हम आए हुए न्यू कमर्स को सेवा के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम ए के अंदर से बाहर न जाते हुए भी
बैठ के उस प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाते हैं। हम अनामिकता की सुरक्षा कवच हर एक को उपलब्ध करा के देते हैं। उसके बारे में बात करने की आई हुई उर्मी को हम हमेशा टालते हैं, ताकि ये सुरक्षा कवच, ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो उसने मेरे साथ में शेयर किया है, वो कॉन्फिडेंट रहेगा। इस बात की मैं जवाबदारी देता हूँ, उसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और इसका मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ। स्पॉन्सर स्पॉन्सी में भी 4 स्टेप होती है, तो क्या वो 4 स्टेप उस ए मेंबर के साथ में ली हुई अगर पूरी तरह से सतर्कता से ली गई तो वो तो शेयरिंग हो गई, फिर गहराई कहाँ से आई? यहाँ पे भी बिल बोलता है या हमारा अनुभव ये बोलता है कि स्पॉन्सी पे डिपेंड करता है उसने कितनी गहराई में 4 स्टेप लेनी है। वहां पे भी हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है। मैं जाके किसी पादरी के पास ले सकता हूँ या साइकियाट्रिस्ट के पास ले सकता हूँ। मेरे अगर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो जो शेयरिंग करने के बाद मैं सुरक्षा कवच की बात करता हूँ, सिक्योरिटी की बात करता हूँ, क्योंकि अनोनिमिटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी। तो जब मैं न्यू कमर होता हूँ तभी भी है, और जब मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ तभी भी है। कोई आपका स्पॉन्सर ये नहीं बोलेगा अरे तूने तो मेरे साथ पूरा बात ही नहीं किया। बोल ही नहीं सकता, बोलना नहीं चाहिए। इफ ही डज दैट, ही इज वांटिंग टू बिकम अ मसीहा, अ पर्सनालिटी। बिल कहता है ना, जैसे जैसे हम ए के अंदर बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम कई रूप देखेंगे अपने आप के। कभी हम मैरिज काउंसलर बन जाएंगे, आए हुए न्यू कमर को, उसकी बीवी को, अच्छा चल दोनों जन आओ यार, तुम लोग, तुम्हारा लफड़ा निपटाता हूं मैं। मैं मैरिज काउंसलर बन जाता हूँ। कभी कभी मसीहा बन जाऊंगा, कभी कभी लोन प्रोवाइडर बन जाऊंगा। ये सारे टेम्पटेशन से बिल बोलता है, ये सारे टेम्पटेशन से मेरे को इन सारे टेम्पटेशंस को सैक्रिफाइस कर, मेरे को जब जिस बात के लिए पुकारा गया तभी मेरे को वो बात करनी है। और तो और अपने ए के तत्वों को हमेशा प्राधान्य देते रहे, ऑलवेज। क्योंकि मेरे लिए भी तो सुरक्षा कवच है वो। क्या कुछ साल शराब से दूर रहने से क्या इनविंसिबल हो गया? नहीं। ये तो हमारा अनुभव बताता है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो क्या मेरे दोष वो फिर से नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या मेरा अहंकार नहीं बढ़ सकता है? 100% बढ़ सकता है। मेरा तो डेली का फुटवर्क ही मेरी सुरक्षा का कवच है। डेली रिप्रीव कंटिजेंट टू अवर मेंटल कंडीशन, स्पिरिचुअल कंडीशन। मेरे लिए तो मन की आध्यात्मिक अवस्था बनाए रखना रोज का रोज मेरी इंश्योरेंस का पेमेंट है। इसके लिए तो प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल अवर अफेयर्स है ना। ये वन टाइम प्रैक्टिस करके बंद थोड़ी करना है कि हो गया चलो प्रोसेस में से आ गया, धुल गया, ड्राई हो गया, पाउडर लगा दिया, चल बेटा जा। दिस इज अ डेली प्रोसेस। सो मुझे ओरिएंट उसी पे होना है। सिक्योरिटी लेनी भी है, सिक्योरिटी देनी भी है, काम करने भी है, लीड भी करना है, लेकिन प्रिंसिपल्स को आगे रखते हुए लीड करना है। सेवा के भाव को आगे रखते हुए लीड करना है। दोस्तों, मैं अलग अलग प्रकार की सेवाएं मैंने अपने जीवन में की हैं। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दी ऑलमाइटी, टू माय स्पॉन्सर, टू माय ग्रुप, जिन्होंने मुझे प्यार से इन सारी सेवाओं को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे वो सेवाएं करने का मौका दिया। और ऐसे टाइम पे मेरे अंदर बहुत सुधार हुए दोस्तों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आता ही है अंदर से, क्या करूं क्या नहीं करूं, कश्मकश होती है। बट अगर मैं उस सेवा का भाव रखते हुए, उस सफरिंग अल्कोहलिक को अपने सामने रखते हुए ग्रुप कॉन्शियस के सुरक्षा कवच में मदद के लिए कुछ भी करने की तैयारी बनाता हूं, तो कितनी सारी एक्टिविटी होती है दोस्तों, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। कुछ एक्टिविटी हम अल्कोहलिक के साथ करते हैं, कुछ अल्कोहलिक के लिए करते हैं। दोनों में मजा है। पहले वाला तो सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन दूसरी जो अल्कोहलिक के लिए करते हैं, जब हम ए के फ्रेंड्स के साथ कम करते हैं, जब हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, ये सारी बातें
बहुत सारी मैच्योरिटी देके जाती हैं। मैं तो समझता हूँ ये प्रिंसिपल्स जो है ना हमारे, वो अध्यात्म की खुराक है, नरिशमेंट फॉर द सोल। आप शरीर के ऊपर पाउडर लगा लेंगे, अच्छा खाना खा लेंगे, कसरत कर लेंगे, शरीर आपका बन जाएगा। मन आपका इन विचारों से, शेयरिंग से, ओपन माइंडेड से, मन आप स्वस्थ और खुश रख सकेंगे, अच्छे वातावरण में रखेंगे आप अपने आप को, मन स्वस्थ कर लेंगे। लेकिन आत्मा की स्वस्थता, जब तक मैं किसी और का भला नहीं करूं, तब तक आत्मा की खुराक नहीं महसूस होती। आत्मा तो दे के खुश होती है। आत्मा तो दूसरे को फलता फूलता देख के खुश होती है, मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है, मजबूत भी नहीं। वो आत्मा की खुराक हमारे प्रिंसिपल्स और हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाओं से हासिल होती है। फिर जब एक ही सेवा करते करते मैं वो विश्वासु सेवक, वो हरी काका की तरह बन जाता हूँ, जिसको घर की सारी जरूरतें पता है, वो जरूरतें भी पूरी कर सकता है, और घर का मालिक भी वो नहीं है, लेकिन उसको पता है बिजली का बिल और छोटे को क्या देना है, बड़े को देना है। अपने पिक्चरों में अक्सर एक घर का नौकर देखा होगा, वो विश्वासु सेवक। अगर आप उस नौकर की भूमिका को अपने साथ में लाएं, तो ये की सेवाएं भी वैसी होती है। और फिर जब भी काम करने का वक्त आता है, और जब भी बहुत सारे लोग शायद ना समझ हों या डरते हुए भी हों, तो ऐसे में वो लीडरशिप डिसीजन भी लेता है। वो सिर्फ एक रबड़ का बबुआ बन के नहीं रहता है कि चलो ग्रुप ने बोल दिया ये करना है तो यही करना है। बिल कहता है कि ग्रुप भी तो हम शराबियों का ही है ना। हम इनसिक्योर लोग हैं, अपनी इनसिक्योरिटी हम ग्रुप्स में ले आते हैं, नहीं नहीं यार रहने दे, ऐसा नहीं, बड़ा खर्चा हो जाएगा, पैसे कहाँ से लाएंगे। हम बहुत सारी चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न करके अपनी कन्वीनियंस में ले आते हैं। कौन बोलता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पैसा नहीं लगता है? ये अलग बात है कि हम बहुत सारी फीस दे के आए हैं, लेकिन ये ए का लिटरेचर, ये न्यू कमर्स को ये मीटिंग का खर्चा ये कौन देगा? हमको कितनी सारी पीआई करनी, कहाँ कहाँ पहुंचना है, कहाँ से आएगा? हम बाहर से तो पैसे लेते नहीं है। हम सेल्फ सपोर्टिंग है थ्रू अवर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो हमको तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा दोस्त। दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल इज। प्रिंसिपल इज ऑफ कंट्रीब्यूशन। और उसके लिए भी देखो, कोई पर्सनालिटी ना डेवलप हो सके मेरी, ये ने क्या किया पता, कंट्रीब्यूशन को भी अनोनिमस कर दिया। ठीक है, इंटर ग्रुप में जनरल सर्विस ऑफिस में मैं रसीद कटा सकता हूँ, लेकिन ग्रुप में जहाँ पे सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक किटी बॉक्स में ही जाता है। किसी ने 2,000 डाला या किसी ने छोटे से छोटा सिक्का डाला, उसी में चला गया। सो बाई मनी ऑल्सो देर इज नो पर्सनालिटी जनरेशन इन एज। और जब ये एक है प्रिंसिपल मैं अपने घर पे लगाने लगता हूँ कि मैं घर का मालिक हूं, मैं सबसे ज्यादा कमाते हूं, मेरी चलनी चाहिए, बिकॉज आई कंट्रोल। लेकिन एक ए का सभासद ना, वो प्रिंसिपल्स पे विश्वास करने लग पड़ता है कि ये समझता कमाई मैंने की, लेकिन मेरा और मेरी पत्नी का उस पर उतना ही हक है जितना मेरा है। कमाई भले मैंने अकेले में की। दिस इज द प्रिंसिपल। जैसे किटी बॉक्स में जितने भी कहां से आ जाए, लास्ट में वो ग्रुप के हुए, वो ग्रुप का खर्चा चला के उस न्यू कमर तक पहुंचने में खर्च होने वाले पैसे सभी के कल्याण के लिए है। उसी प्रकार से भले मैंने 2,000 का नोट डाला है, लेकिन मेरे पास भी एक वोट है, बाकियों का उतना ही हक है। और हमारे सबके कल्याण में मेरा कल्याण छिपा हुआ है, उसी के अंदर तो है। इनफैक्ट मैं सिख हूं, मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरा धर्म वापस दे दिया, मैं कहूंगा। सिख हमेशा बोलते हैं सरबत दा भला, सबका कल्याण हो। और उसके पीछे हमारे गुरुओं ने बताया कि भाई, खुद का कल्याण मांगने वाला तू स्वार्थी, कि बाकी का नुकसान होता रहे, तू ऐसा समझता है कि उसके दूसरे के घर में बाढ़ आ जाए और तेरे घर सुरक्षित रहे, ऐसा हो नहीं सकता। सबकी खुशहाली मांग, उसी में तेरी खुशहाली है। जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सब खेतों पे पड़ेगी, तेरे अकेले पे नहीं पड़ेगी। जब बरसात पड़ेगी तो सब जगह पड़ेगी। इसके लिए सबकी भलाई में भलाई है। और ये प्रिंसिपल मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दे दिया। और फिर मुझे याद आया, अरे अरे मैं तो बचपन से सुनता आ रहा था। तो देखो, तत्वों ने
फिर से उन तत्वों की तरफ ले जा करके एकजुट कर दिया, क्योंकि तत्व मेरे टाइम टेस्टेड है। पर्सनालिटीज तो आएंगी जाएंगी यार, बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो सदा के लिए होते हैं। वो इनफैक्ट उसमें और निखार ही आता है। और मेरे जैसे अनमैनेजेबल लाचार इंसान को अगर इन तत्वों का सहारा नहीं होता, तो आज मैं ये 26 साल पूरे नहीं कर सकता था। आज एक एक दिन के हिसाब से खुश नहीं रह सकता था दोस्तों। मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ही टाइम हो गया है, कुछ सवाल जवाब के लिए भी टाइम छोड़ते ताकि उसमें हम और डिस्कस कर सके। सो थैंक यू सो मच लखनऊ ग्रुप, संजय, फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग। थैंक यू।